सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग एनएनसीना का सॉल्यूशन कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने बात कर लिया था। अब यहाँ पे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2, बेसिकली 3.491 इंटू 10 टू द पावर मतलब 19 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इतना मॉलिक्यूल Cl2 का है तो उसका वहाँ पे वेट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो भी टर्म दिया है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे गिवन में। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2, जो Cl2 मॉलिक्यूल दिया गया वो इतना दिया गया। ये चीज़ कहाँ से लिखें, क्वेश्चन में बेसिकली दिया गया है। यहाँ पे फिर मोलर मास यहाँ पे जैसा कि Cl2 यहाँ पे मॉलिक्यूल है, देख सकते हैं। तो इसका यहाँ पे मोलर मास निकालेंगे तो ये आएगा 71 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो और यहाँ पे अब हम लोगों को वेट जो है Cl2 मॉलिक्यूल का हम लोगों को बेसिकली निकालना है। वो यहाँ पे वेट हम लोगों को निकालना है कि क्या होगा, मतलब वेट इसका कितना होगा, ये चीज़ें हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसा कि वेट हम लोगों को पूछ दिया, यहाँ पे हम लोगों को दिया क्या गया है, मॉलिक्यूल दिया गया है। और आपने जो है वेट और जो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल में रिलेशन पढ़ा है वो कुछ इस तरीके से पढ़ा है, वही चीज़ मैंने लिख दिया है कि वी नो दैट। देखिए सारा फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जितना भी फार्मूला क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली जो यूज होता जा रहा है, तो वो सारा का सारा फार्मूला आप लोग याद रख सकते हो, है ना। तो उससे क्या होगा कि और भी इस टाइप के जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो उसमें आप आसानी से जो है उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपको जेई नीट मतलब बेसिकली इन सभी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोग देखेंगे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करना भी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि वी नो दैट, हम लोग जो जान रहे हैं यहाँ पे क्या जानते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल n होता है वो इक्वल टू होता है, एक तो हम लोगों ने पढ़ा है वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो ये जब वेट आपका दिया हो रहा है उस टर्म में यहाँ पे आप लोगों को लगाना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को वेट तो निकालने ही बोल दिया गया, तो ये फार्मूला तो यहाँ पे लगेगा नहीं। तो फिर देखेंगे अगला जो फार्मूला हमारा होता है नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, वो हमारा होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी आपका दिया है गिवन में। ये आपका देख सकते हैं एवोगैड्रोस नंबर, ये Na आपका क्या डिनोट कर रहा है, एवोगैड्रोस नंबर। ये वो है यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर को डिनोट कर रहा है। ये बेसिकली कितना होता है, इसका वैल्यू 6.022, वही 1 मोल वाला 10 टू द पावर 23 यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारा फार्मूला यहाँ पे बन गया, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया गया था क्वेश्चन में, इसलिए यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो n इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर। अब यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेसिकली दिया गया है Cl2 का कितना दिया गया देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसी को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे, तो लिखेंगे 3.491 इंटू 10 टू द पावर 19 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले। और अपॉन में आपका जो होता है एवोगैड्रोस नंबर, तो एवोगैड्रोस नंबर को हम लोग 6.022 इंटू 10 का पावर 23, इसको मॉलिक्यूल्स पर मोल हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से मॉलिक्यूल हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ हमारा मोल यहाँ पे बेसिकली पर मोल है। ऐसा नहीं सोचना कि मोल है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये आपका जो है पर मोल में है, नीचे में ही पर मोल है तो ऊपर जाएगा तो हमारा मोल में चेंज हो जाएगा। ये ओवरऑल आप जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो सबसे पहले पावर यहाँ से देख सकते हैं ऊपर में -19 और नीचे 23 है, तो ओवरऑल हमारा नीचे में 10 का पावर 4 बच जाएगा और वो चीज़ जब ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -4 में आ जाएगा। और यहाँ पे इसको जब आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो 0.579 समथिंग आ जाएगा और ये आपका इतना मोल हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालें। अब ये चीज़ क्यों निकालें, ये चीज़ अब आप लोगों को आगे पता चलेगा। अब हम लोगों को क्वेश्चन में बोला था कि वेट जो है Cl2 का ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है, मतलब W कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे हम लोग देख लिए थे कि मोलर मास Cl2 का ये चीज़ पता है। अब आपको पता है कि M और W जो आपका होता है, और यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल निकालें तो वहाँ से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, n का वैल्यू हम लोग को अब पता चल गया, मोलर मास पता चल गया, वहाँ से हम लोग W जो आपका वेट का वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला फिर से हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो हम लोग फिर से जानते हैं वी अल्सो नो दैट, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है वी अल्सो नो दैट कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है n वो वेट अपॉन मोलर मास के इक्वल भी होता है, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोगों को वेट निकालना होगा तो इसलिए वेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है अच्छे तरीके से, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे
और इनटू में यहाँ पे कर देंगे। सारा यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा स्टेप लिख दिए। तो नंबर ऑफ मोल 0.579 इंटू 10⁻⁴। ये चीज़ देखिए, यूनिट को हमेशा आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जैसे जैसे मैं लिखता हूँ उसी तरीके से आप लोगों को भी ध्यान में रखना है। सारा यूनिट तो आपको पता है, ये नंबर ऑफ मोल का हमारा मोल हो जाता है, मोलर मास का ग्राम पर मोल लिखते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए। और Cl2 का जो मोलर मास आपका है वो 71 ग्राम पर मोल यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इतना यहाँ पे मोल लिखे और ग्राम पर मोल इसका लिखे, तो यहाँ से पर मोल से यहाँ पे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा सिर्फ यहाँ पे ग्राम। अब यहाँ पे जब इसको और 71 को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये चीज़ आप खुद से कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सीधा सीधी जो है आपका उसका वैल्यू लिख दिया है, तो इसका आएगा 41.109। ठीक है, और इनटू में आपका जो है 10⁻⁴ यहाँ पे, और ये बेसिकली अब बन जाएगा कितना, ग्राम बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए कि एक पॉइंट ये जो है इसको इस साइड ले गए लेफ़्ट साइड, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐड हो गया, 1+1 ऐड हो गया, जिसके कारण यहाँ पे हमारा हो गया 4.11 इंटू 10⁻⁻3, और ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, ग्राम हो गया। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि 1 मिलीग्राम जो होता है, बेसिकली इस तरीके से बोलें वो इक्वल टू होता है 10⁻³ ग्राम, या फिर 10⁻³ ग्राम, इसको 1 मिलीग्राम भी लिख सकते हैं। तो वही चीज़, ये जो वैल्यू है इसी को यहाँ पे चेंज करके, क्योंकि आंसर आपका जो बुक में आपका मिलीग्राम में दिया है, तो आप ग्राम में रखना चाहें तो ये आंसर आपका यहीं भी आ चुका है, या फिर अगर आप इसको मिलीग्राम में करना चाहें तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दिया है 10⁻³ ग्राम होता है। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लोग मिलीग्राम भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो ओवरऑल आपका वेट का आ गया है वो आ गया 4.11 मिलीग्राम। तो यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं हैंस में कि हैंस जो यहाँ पे 4.11 मिलीग्राम वेट ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं मॉलिक्यूल जो Cl2 का इतना के लिए उसका वेट कितना हो जाएगा, 4.11 मिलीग्राम। ठीक है, बस यही चीज़ था, यहाँ पे दो फार्मूला का आपका यूज करना था, क्योंकि इसने यहाँ पे वेट आपको पूछ लिया था और आपको यहाँ पे बस मॉलिक्यूल दिया गया है कितना Cl2 का है और इसका मोलर मास दिया गया है, तो उसके हिसाब से हम लोग नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल वाला फार्मूला देख लिए और यहाँ से नंबर ऑफ़ मोल निकालें, फिर यहाँ पे जो है वेट का यहाँ पे निकाल लिए। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और बस चैनल पे पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, वो लोग को भी यहाँ पे अगर सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम है तो यहाँ से वो हिंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी तरीके से और भी वीडियो यहाँ पे आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।